Hello students, today we will start 4.3. So first question is name the angles in the given figure. So in this figure you have to find the angles. So there are four angles A, B, C, D. बट आप इसको एंगल ए को आप थ्री टाइप से लिख सकते हो, बी को भी आप थ्री टाइप से लिख सकते हो, सी को भी थ्री टाइप से लिख सकते हो, डी को भी थ्री टाइप से लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे देखिए, इस एंगल को हम एंगल ए लिख सकते हैं और इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट करके डी ए बी। ये हो जाएगा आपका एंगल डी ए बी। और एक प्रकार और लिख सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे बी ए डी। एंगल का साइन ये होता है और ये बी ए डी। ये आपकी जो तीनों एंगल्स हैं ए सेम एंगल्स ही हैं, ये अलग अलग एंगल्स नहीं हैं। एंगल ए भी लिख सकते हैं इसी को, इसको डी ए भी लिख सकते हैं और इसको बी ए डी भी लिख सकते हैं। बट इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस एंगल को लेंगे वो सेंटर में होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए एंगल ए ले रहे हैं तो यहाँ भी एंगल ए सेंटर में है, यहाँ भी ए सेंटर में है, डी ए बी ए डी, बट ए जो है वो सेंटर में है। ऐसे ही एंगल हम बी लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी। और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ए बी सी, ए बी सी भी लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सी बी ए, एंगल सी बी ए। तो क्या ध्यान देने वाली बात है, बी जो है सेंटर में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये बी भी यहाँ सेंटर, यहाँ भी सेंटर में। तो ऐसे आप इसको थ्री टाइप से लिख सकते हैं। ऐसे ही एंगल सी को लिख सकते हैं एंगल सी। और यहाँ से लेंगे तो बी सी डी, एंगल बी सी डी। और इसी को लिख सकते हैं डी सी बी। अब लास्ट एंगल क्या है, डी। तो इसका लिख सकते हैं ए से स्टार्ट करेंगे तो क्या, ए डी सी, तो एंगल ए डी सी। और इसी को हम लिख सकते हैं एंगल सी डी ए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, in the given diagram name the points. First part, in the interior of angle DOE। एंगल DOE के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है। एंगल DOE कहाँ होगा आपका, यहाँ से DOE। तो इसके अंदर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। Now part B, in the exterior of angle EOF। So where is it, EOF, EOF, ये एंगल। तो एक्सटीरियर में आउटसाइड जो होना चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए आउट है, सी भी आउट है और डी भी आउट है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर इज पॉइंट ए, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ये एक्सटीरियर हैं। एंगल जैसे अपन लेते हैं, जैसे ये एंगल बनाए तो जैसे ये मान लीजिए ई है, ये दिस इज ई, दिस इज ओ एंड दिस इज एफ। तो यदि हम इंटीरियर की बात करें तो कोई पॉइंट यहाँ होना चाहिए। जैसे पॉइंट क्या ले लें, ए ले लें, तो ये इंटीरियर होगा। यदि इसी पॉइंट को हम यहाँ बना दें आउटसाइड में तो ये एक्सटीरियर पॉइंट होगा। तो यहाँ जो है इस एंगल के बाहर सी भी है, ए भी है और डी भी है, अंदर कुछ भी नहीं। नाउ पार्ट सी, ऑन एंगल ई ओ एफ। तो ऑन मतलब उसी लाइन पे होना जरूरी होता है। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो उसी लाइन में है। तो एंगल कहाँ से बन रहा है, ई ओ एफ। तो कौन कौन से पॉइंट है इसमें, ई भी पॉइंट है इसमें और पॉइंट बी भी है और ओ भी है और एफ भी है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा ई कॉमा बी कॉमा ओ कॉमा एफ। क्वेश्चन नंबर 3,
Draw a rough diagram of two angles such that they have one point in common. So here you can draw this firstly straight line. Suppose this is point B and point here is O and here C. Now take one line here, draw this line. Suppose this is point A and take here one mark line. So this is point D. So in angle COD and AOP have point O in common. Now part B, 2 points in common. So here you can draw this diagram. This is first angle and this is second. So one angle is AOB. This is point A. This is point O and this is point B and here point C. Now first angle is AOB and second angle is BOC. So here you have to write angle AOB and angle BOC have points O and B in common. Now part C, three points in common. So here you can draw this figure. Here is point O, is point A, and here E, here B, and here C. So one angle is AOB and second one is BOC. So you have to write here angle AOB and angle BOC have points O, E, B in common. Now part D, 4 points in common. So D, here you can draw firstly you have to draw the straight line and here one perpendicular line you can draw.
Suppose this is point C and this is point O and this point B, and here is point E, and here point D, and here A. So here try it here, angle BOA and angle COA have points O, E, D, A in कॉमन। इसमें कौन कौन से पॉइंट कॉमन है? O कॉमन है, E कॉमन है, D एंड A, क्योंकि ये दोनों एंगल में है। यदि यहाँ से एंगल लेंगे तो BOA, तो ये सभी एंगल से सभी पॉइंट्स इसमें आते हैं, और यदि यहाँ से एंगल COA में भी ये सभी पॉइंट्स OA रे में हैं। नाउ लास्ट पार्ट E, वन रे इन कॉमन। अब टू एंगल्स के बीच में एक रे कॉमन होना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं पार्ट E। यहाँ से कोई भी एक एंगल बना लीजिए और एक कॉमन रे लिख दीजिए, एक कॉमन रे हो गया। तो लेट्स सपोज हियर इज पॉइंट B and here O and here C and here A. So BOC is first angle and COA is second। इसको हम COA भी लिख सकते हैं और AOC भी लिख सकते हैं। So here you have to write ray OC is common between angle BOC and angle AOC. Now 4.3 is over.